हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का नया लेक्चर। तो स्टैटिक जीके के इस नए लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के बारे में। तो स्टेट वाइज हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी ये कर लिए हैं। आज हमारा टाइम है राजस्थान पढ़ने का। तो आज राजस्थान में पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में जो फैक्ट हैं, हेरिटेज साइट हैं या फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, डैम्स कौन से हैं, उसके साथ साथ जो भी उसका स्टैटिक डाटा है हम पूरा आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो चैनल से जुड़ी जितनी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा मैप से देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। तो राजस्थान में क्या है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे 33 जिले हैं और ये 7 डिवीजन में बटा हुआ है। 7 डिवीजन, 33 डिस्ट्रिक्ट इसमें है। और इसमें मैप में देखो, इधर जो एरिया है इधर वाला, इधर लगता है ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत। ये दोनों लगते हैं हमारे इस साइड में। जो हमारा कौन सा साइड हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट साइड। अभी इसके साथ साथ जो इधर है नीचे, नीचे कौन सा एरिया लगता है, इधर लगता है हमारा गुजरात, साउथ वेस्ट साइड में। इधर है हमारा एमपी, साउथ ईस्ट साइड। इसके साथ साथ और कौन से स्टेट लग गए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है हमारा पंजाब, नॉर्थ, इधर हरियाणा और इधर यूपी। ये दोनों लगते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ये हमारे 5 तो स्टेट लगते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब। और एक क्या लगता है, हमारे 2 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है हमारे पाकिस्तान की। तो इंटरनेशनल बाउंड्री लगी कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट साइड में। ये हमारा क्या है, राजस्थान का मैप है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मैप को बना लीजिए। अभी कुछ स्टैटिक डाटा देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान जो है वो पड़ता है नॉर्थ वेस्ट साइड में। कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडिया का कौन सा पार्ट में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में है। जैसे कि जो आपको बता देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो तकरीबन यहाँ पे पड़ता है इंडिया में। अगर मान लो इंडिया को ऐसे बनाएं तो तकरीबन इस साइड पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारा राजस्थान। इसके बारे में और क्या फैक्ट है, जो हमारा ये टिप है, ये लाइन गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कहां से गुजरती है ये हमारी जो साउथ वेस्ट साइड है, साउथर्न टिप। तो ये गुजरती है हमारी साउथर्न टिप से, यानी दक्षिणी जो टिप है। टिप क्या निकली, ये टिप निकली हुई है थोड़ी सी। तो यहां से क्या निकलती है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो निकलती है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है हमारी साउथर्न टिप ऑफ राजस्थान से। अभी यहाँ का स्टैटिक डाटा उठा लेते हैं। पॉपुलेशन का डाटा क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 6,85,48,437। ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है राजस्थान की। क्या है पॉपुलेशन, 6,85,48,437 ये पॉपुलेशन है। और इसमें क्या है, ये हमारी 7th पोजीशन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पूरे इंडिया में राजस्थान की पोजीशन कितनी है, 7th पोजीशन है, 7वीं पोजीशन इसकी आती है। और अभी एरिया के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग आपको फैक्ट पता होगा क्या है, राजस्थान की पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, यानी सबसे लार्जेस्ट है एरिया वाइज पूरे इंडिया में। और इसका एरिया कितना है, 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का, वर्ग गज का क्या है, यहाँ वर्ग किलोमीटर का क्या है, एरिया है राजस्थान का। और ये टोटल बनाता है 10.4%,
जो टोटल इंडिया है, इंडिया के एरिया का 10.4% है राजस्थान का एरिया। और इसमें पॉपुलेशन कितनी है? 6,85,48,437। तो ये सब नोट कर लीजिए यहाँ तक। मैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। स्टेट एनिमल वगैरह देख लेते हैं, उसके साथ साथ जो सीएम वगैरह है उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ तक ये चारों पॉइंट 500 पॉइंट नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी यहाँ का थोड़ा पॉलिटिकल सिनारियो देख लेते हैं। पॉलिटिकल सिनारियो क्या है? यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ पे विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पे विधानसभा में यहाँ सीटें टोटल 200। अभी यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है? राजस्थान की राज्यसभा में सीटें इसकी 10 और लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में सीटें हमारी 25 है। तो टोटल 25 सीटें लोकसभा में राजस्थान से आती हैं और 10 सीटें कहाँ से आती हैं? राज्यसभा में यहाँ पे राजस्थान की आती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे टोटल 200 सीटें हैं। अभी यहाँ का जो फर्स्ट गवर्नर देख लेते कौन था। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे? महाराजा मान सिंह सेकंड। तो महाराजा मान सिंह सेकंड क्या थे? हमारे गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर राजस्थान के। अभी करंट गवर्नर कौन है? करंट गवर्नर है हमारे कलराज मिश्र। तो ये है हमारे करंट गवर्नर राजस्थान के। राज्यपाल जो अभी राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। और अभी क्या है? अभी जो फर्स्ट सीएम देख लेते हैं। तो फर्स्ट सीएम कौन थे हमारे? हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री क्या थे? राजस्थान के फर्स्ट सीएम थे, पहले जो क्या थे? सीएम थे। अभी करंट में सीएम कौन चल रहे हैं? करंट सीएम है अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और अभी एक और न्यूज यहाँ पे देख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थे यहाँ के? तो फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। तो ये स्टडी डाटा आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? महाराजा मान सिंह सेकंड। और करंट गवर्नर कौन? अभी कलराज मिश्र चल रहे हैं। फर्स्ट सीएम थे हीरालाल शास्त्री, अभी सीएम चल रहे हैं हमारे अशोक गहलोत जी। इसके साथ साथ जो हमारा फर्स्ट वुमेन सीएम थी, फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थे? हमारी वसुंधरा राजे। और राज्यसभा में सीटें कितनी है? 10, लोकसभा में सीटें हैं 25 और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें कितनी है हमारी? टोटल 200 सीटें हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अभी यहाँ के स्टेट बोर्ड वगैरह देख लेते हैं। स्टेट बर्ड कौन सा हमारा यहाँ पे? गोडावन। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। सारंग। तो ये क्या है हमारा? स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड है यहाँ का गोदावन। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। इसके बाद स्टेट एनिमल देख लेते हैं क्या है। स्टेट एनिमल है यहाँ का कैमल, ऊंट एंड चिंकारा। चिंकारा क्या है यहाँ की? एक हिरण है, उसको क्या कहते हैं? स्टेट एनिमल में 2 एनिमल आते हैं यहाँ पे, कैमल और चिंकारा। अभी स्टेट फ्लावर देख लेते हैं। तो स्टेट फ्लावर क्या है हमारा? रोहिडा। और स्टेट जो ट्री है वो कौन सा है? खेजरी। अभी स्टेट गेम भी देख लेते हैं यहाँ का क्या है। तो स्टेट गेम है यहाँ का बास्केटबॉल। तो
तो ये 500 चीजें नोट कर लीजिए। स्टेट बर्ड हमारा गोदावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो सारंग है। स्टेट एनिमल हमारा ऊंट और चिंकारा हिरण। स्टेट फ्लावर हमारा रोहिडा। स्टेट ट्री है हमारा खेजरी। और स्टेट जो गेम है वो कौन सा है, बास्केटबॉल है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट हमारे जो हेरिटेज साइट्स वगैरह देख लेते हैं कौन सी है। तो हेरिटेज सिटी देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है। हेरिटेज सिटीज नहीं, हेरिटेज साइट्स। धरोहर, हेरिटेज को क्या कहते हैं, धरोहर। तो कौन सी है। पहला हमारा कियोलाडियो नेशनल पार्क। इसके साथ साथ हमारा जयपुर सिटी। और कौन से है हमारा जयपुर सिटी के अंदर ही एक और है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहाँ हमारा जयपुर सिटी में ही है। पूरी जयपुर सिटी क्या है, एक तरह से हेरिटेज साइट है और उसके अंदर जो है जंतर मंतर है उसको अलग से हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो हिल फोर्ट्स भी है यहाँ पे, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। इन्हें भी क्या किया गया है, हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। तो कौन से हिल फोर्ट्स हैं, अंबर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़, गारगोन फोर्ट। तो ये जो 6 फोर्ट हैं इन सभी को क्या है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है। ये सभी हिल्स पर सिचुएटेड है और इनको क्या किया गया है, हेरिटेज साइट क्या किया गया, घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारा बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अभी यहाँ पे थर्मल प्लांट्स देख लेते हैं, कौन से न्यूक्लियर प्लांट्स देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि क्या है, इसका नाम क्या है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट या पावर स्टेशन भी कह सकते हैं इसको। ये कहाँ पे है, ये है रावत भाटा में। तो इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान में है या कहाँ पे है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है राजस्थान में। तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में रावत भाटा जगह पे है, वहां पे है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी थर्मल पावर प्लांट्स देख लेते हैं कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे। पहला है हमारा छाबरा थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे हमारा, बारान में। इसके बाद हमारा आ जाता है बारसिंगसर थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे हमारा, बीकानेर में। इसके बाद है कोटा थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा कोटा में है। और एक बार गया सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। तो ये 4 थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे प्रेजेंट है। इन सभी के बारे में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या है अपना मतलब क्या आपको याद होने चाहिए, आपको क्या होने टिप्स पे याद होने चाहिए, ये सभी आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए अभी नेक्स्ट डैम्स देख लेते हैं। डैम्स वगैरह कौन से यहाँ पे। तो पहला है बिशलपुर डैम, ये है बाणस नदी पर।
तो नेक्स्ट हमारा है माही बजाज सागर डैम। ये है माही नदी पर। माही नदी को क्या कहते हैं? जाखम नदी भी कहते हैं। तो इसके ऊपर एक और डैम है, इसका नाम है जाखम मेन डैम। तो ये दो डैम है कौन से नदी पे? माही नदी पे, इसको जाखम नदी भी कहते हैं। इसके बाद है जो हमारा राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। ये दोनों कौन सी नदी पे हैं? ये दोनों नदी पे हैं चंबल नदी पे। तो चंबल नदी कहाँ पे गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। और इस चंबल नदी पे कौन से दो डैम है? राणा प्रताप सागर डैम और जो जवाहर सागर डैम है, ये दोनों चंबल नदी पे हैं। और चंबल नदी पे कौन सी सिटी है जो एस्टेब्लिश है? इस पे है कोटा नदी, सॉरी कोटा सिटी है, जो कौन कहाँ पे है? चंबल शहर के, चंबल जो नदी है उसके ऊपर उसके बैंक्स पर, उसके किनारे पर बसी हुई है। तो कोटा शहर बसा है चंबल नदी के किनारे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे 2-3 और बच गए हैं डैम्स। तो कौन सा है नेक्स्ट? जवाई डैम। ये है जवाई नदी पर। और जसवंत सागर डैम, ये कौन सी नदी पर है? ये है लूनी नदी पर। तो ये थे हमारे डैम्स। अभी देख लेते हैं यहाँ के फोल्क डांस फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो फोल्क डांसेस कौन से हैं यहाँ पे? तो फोल्क डांस कौन से हैं? फोल्क डांसेस हमारे चक्री, गणगौर, गपली, घूमर। इसके साथ साथ जो तेरा ताड़ी, झूलन लीला, ये यहाँ पे घपली नहीं है, ये है घपल। तो चक्री, गणगौर, घपल, घूमर, तेरा ताड़ी, झूलन लीला, पनिहारी, गिन्नड़, झूमा, कलबेलिया और सुई सुई। लास्ट हमारा कौन सा है? ये है सुई सुई नहीं, ये है सुई सिनी। तो ये डांस यहाँ पे है चक्री डांस, गणगौर डांस, गप्पल डांस, घूमर डांस। इसके साथ साथ तेरा ताड़ी, झूलन लीला, पनिहारी, गिन्नड़, झूमा, कलबेलिया और जो सुई सुई है, ये सुई सिनी है। तो सुई सिनी ये हमारे क्या है? यहाँ के फोल्क डांसेस है। तो यहाँ पे एक टेम्पल और है, टेम्पल के बारे में भी आपको याद आ गया है। टेम्पल कौन सा है? फेमस टेम्पल यहाँ पे, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये है दिलवारा टेम्पल। ये प्रेजेंट है माउंट आबू। तो इसको नोट कर लीजिए, माउंट आबू में प्रेजेंट है दिलवारा टेम्पल। ये काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ का। चलिए अभी यहाँ पे पैलेसेस वगैरह देख लेते हैं। यहाँ के तक मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए पैलेसेस की तरफ बढ़ते हैं। पहले जयपुर सिटी के देख लेते हैं। जयपुर सिटी में कौन से हैं? अंबर पैलेस, जल महल, हवा महल, ये सभी कहाँ पे हैं? जयपुर सिटी में। अभी जो सिटी पैलेस, एक है मग मंदिर पैलेस,
ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर सिटी में। तो ये है उदयपुर सिटी में। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा उम्मेद भवन पैलेस। ये है हमारा जोधपुर में। सरिस्का पैलेस, ये हमारा अलवर में। यहाँ पे ये जग मंदिर है। तो ये क्या है? जग मंदिर पैलेस। खेतरी पैलेस, ये कहां प्रेजेंट है हमारा? झुंझुनू में। तो ये सभी प्लेसेस के बारे में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अंबर पैलेस और जल महल पैलेस, हवा महल, ये कहाँ है? तीनों राजस्थान जयपुर में है। सिटी पैलेस, जग मंदिर पैलेस, ये कहाँ है? उदयपुर सिटी में है। इसके साथ साथ उम्मेद भवन पैलेस है वो है जोधपुर में। सरिस्का पैलेस है अलवर में। और खेतरी पैलेस कहाँ पे है? झुंझुनू में है। अभी सरिस्का के नाम से क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी है, उसके बारे में देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट यही पढ़ लेते हैं, हमारा जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ के टाइगर रिजर्व वगैरह देख लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व कौन से यहाँ पे? पहला है रणथंभौर, इसके बाद हमारा सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन से हैं हमारे। ये नेशनल पार्क है हमारा, एक सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व दोनों है ये। और मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है इसको भी नेशनल पार्क का दर्जा भी साथ में मिला हुआ है। जो हमारा रणथंभौर है इसको भी नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है। इसके साथ साथ कौन से हैं? कियोलाडियो है एक, तो ये क्या है? हमारी हेरिटेज साइट है। तो कियोलाडियो नेशनल पार्क क्या हमारा? नेशनल हेरिटेज साइट है। इसके साथ साथ और कौन सा है? एक हमारा बच गया डेजर्ट नेशनल पार्क। ये फेमस है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, जो क्या है यहाँ का स्टेट बर्ड है, सारंग भी कहते हैं जिसको। और जो हमारा ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है इसको हम दर्रा भी कहते हैं। दर्रा के नाम से अगर आ जाए तो इसको किसका नाम है? ये दर्रा, ये नाम है हमारा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का। तो ये हो गए हमारे टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क हो गए। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके बारे में देख लेते हैं, बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है यहाँ पे? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है? जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फुलकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ साथ और कौन सी है? और एक हमारी सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोड़गढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फुलवारी है, फुलकारी नहीं है, फुलवारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लास्ट कौन सी बची हमारी? तोड़गढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अभी यहाँ की लेक्स वगैरह देख लेते हैं, एक बार यहाँ की बर्ड सेंचुरीज देख लेते हैं। बर्ड सेंचुरीज हमारे यहाँ पे 3 बर्ड सेंचुरीज हैं।
तो कौन सी है बर्ड सेंचुरीज हमारी? तो यहाँ पे 2 है, खिच्चन बर्ड सेंचुरी और ताल छप्पर बर्ड सेंचुरीज। तो ये 2 बर्ड सेंचुरी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, खिच्चन बर्ड सेंचुरी और ताल छप्पर बर्ड सेंचुरीज। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरीज के बारे में नोट कर लीजिए। अभी हमारा 2 चीजें बच गई हैं, एक तो हमारी बच गई है लेक्स वगैरह और उसके साथ साथ हमारे फेस्टिवल्स बच गए हैं। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं और हमारी वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं यहीं पे। तो यहाँ की लेक्स देख लेते हैं कौन सी हैं। तो एक तो है रायसमंद लेक, बालसमंद लेक, जयसमंद लेक, इसके साथ साथ जो सांबर लेक, अन्ना सागर लेक और हैं उदय सागर लेक, फतेह सागर लेक, रामगढ़ लेक, देबर लेक, केलाना लेक और लास्ट हमारी कौन सी बच गई, नक्की लेक। तो ये टोटल कितनी लेक होगी हमारी? रायसमंद लेक, बालसमंद लेक, जयसमंद लेक, सांबर लेक, अन्ना सागर लेक, उदय सागर लेक, फतेह सागर लेक, रामगढ़ लेक, देवर लेक, केलाना लेक, ये भाई है यहाँ पे। तो केलाना लेक और उसके साथ साथ बच गई हमारी नक्की लेक। तो ये हमारी लेक्स वगैरह है, इनके बारे में देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, हमारा फेस्टिवल्स के ऊपर। तो चलिए फेस्टिवल्स देख लेते हैं हमारे। गणगौर, तीज, इसके साथ साथ जो हमारा डेजर्ट फेस्टिवल है, इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल है, इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल। ये दोनों कहाँ होते हैं हमारे? जैसलमेर में। कोलायार फेयर और एक लगाता है हमारा बीकानेर कैमल फेस्टिवल। ये दोनों हमारे लगते हैं कहाँ पे? बीकानेर में। मेवाड़ फेस्टिवल ये लगता है हमारा उदयपुर में। और लास्ट हमारा क्या बच गया? एलिफेंट फेस्टिवल ये लगता है हमारा जयपुर में। तो कौन से फेस्टिवल हो गए हमारे? गणगौर हो गया, तीज हो गया, इसके साथ साथ जो डेजर्ट फेस्टिवल है एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल, इंटरनेशनल का है ये इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल है। इसको नोट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ये कहाँ होता है? हमारा जैसलमेर में होता है। इसके साथ साथ जो कोलायार फेयर है और बीकानेर कैमल फेस्टिवल है, दोनों बीकानेर में लगते हैं। मेवाड़ फेस्टिवल यह उदयपुर में लगता है और हमारा जयपुर में कौन सा लगता है? एलिफेंट फेस्टिवल हमारा जयपुर में लगता है। तो ये सब था हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की स्टैटिक जीके थी। इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके टिप्स पे ये याद होने चाहिए। आपको एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, आपको नोट करके देखना है या फिर कैसे याद करना है ये आपके ऊपर है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद करना तो काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आपको कोई अगर मान लो कोई क्वेश्चन रह गया, आपका कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे जो चैनल से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं, जितने भी वीडियोज़ के अपडेट हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।